अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे पास एक सोलर फ़ैन आया है। इसमें मसला ये है कि इसका ये जो पंखा है ना, ये बिजली पे, सोलर पे और बैटरी पे सही चलता है, लेकिन बिजली पे नहीं चलता। बिजली वाला हिस्सा इसका बिल्कुल डेड हो चुका है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त जो है ना, वो सर्किट को अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊँगा, जिसके ज़रिए जनाब आपका सिर्फ 100 से 130 रुपये आपका खर्चा आएगा और आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकेंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, ये हमारे पास पंखा आया है। इसके सर्किट जनाब डीसी पे बिल्कुल ओके है, यानी सोलर पे भी चलता है, बैटरी पे भी चेक चलता है, लेकिन बिजली वाला हिस्सा इसका जो है ना, वो बिल्कुल डेड हो चुका है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पुर्जे जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जल चुके हैं। तो दोस्तों, इस सूरत में ज़्यादातर लोग जो है ना, वो सर्किट फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊँगा बिल्कुल आसान सा। जनाब आप इस तरीके से जनाब इसको बड़ी ही आसानी से रिपेयर कर सकेंगे, आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये सोलर पे जो है ना, ये मैंने तारें लगा दी इसकी। ये आप चेक कर सकते हैं कि सोलर पे ये जो बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। अभी हम जनाब इसको बिजली पे जनाब चेक करेंगे, तो बिजली वाला हिस्सा जो है ना, ज़्यादा जलने की वजह से इसका कोई चांस ही नहीं है इसको जलने की वजह से। तो दोस्तों, अगर हम इसकी जितने भी ये कंपोनेंट है ना, ये छोटे छोटे ये रेजिस्टेंस वगैरह, ये कैपेसिटर वगैरह, दोस्तों इतना सारा सामान हम चेंज नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है इसको ज़ाया कर देते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक आज बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, आपने जनाब बाज़ार से जनाब आपको जो है ना, एक छोटी सी इस तरह के यूनिवर्सल मॉड्यूल सप्लाई जो है ना, वो आपको इस तरह की मिल जाएगी। ये मॉड्यूल टाइप की होती है, एसटीआर वाली। तो दोस्तों, ये आपको जो है ना, आप इसके साथ लगाएंगे और बड़ी आसानी के साथ आपका जो पंखा जो है ना, वो ये जो है ना, बिजली पर ये आपका सर्किट जो है ना, बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ये दोस्तों, ये आपने उतार देना। उसके बाद दोस्तों, इसकी बैक साइड पे एक आईसी लगा हुआ है, ये आपने उतार देना। ये चाहे जला भी हो, आपने ज़रूर उतार देना, क्योंकि इसके ये उतारने के बगैर जो है ना, ये जो मॉड्यूल है ना, ये दोस्तों लग नहीं सकता। तो दोस्तों, मैंने जो है ना, इसका जो ट्रांजिस्टर है यहाँ वाला, वो भी उतार दिया, और उसके बाद यहाँ पे आईसी लगा हुआ था छोटा, वो भी उतार दिया। तो दोस्तों, अब हमने इसको जो है ना, ये एसटीआर मॉड्यूल लगाना है। तो उसके सबसे पहले आपने एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है। आपने यहाँ पर करंट दे के ये जो कैपेसिटर है इसका मेन है, वहाँ पर चेक कर लेना है कि यहाँ पर करंट आना चाहिए, क्योंकि बाद का ऐसे होता है कि जब सारी चीज़ें जलती हैं तो पीछे से ये फ्यूज़ वगैरह या ब्रिज वगैरह भी ख़राब हो जाती है। यानी दोस्तों, आपने यहाँ से 220 वोल्ट इंटर करके पीछे से चेक कर लेना है कि ये कैपेसिटर जो है ना, इसमें यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अभी पीछे से 220 वोल्ट देकर चेक कर लेता हूँ कि ये कैपेसिटर चार्ज हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर ये चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट सही आ रहा है। अब हम इसको एसटीआर मॉड्यूल लगाते हैं। दोस्तों, इसको लगाने का तरीकाकार बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जनाब होती है, ये जनाब 5 तारें होती है, ठीक है ना। ये 5 तारें होती है। मैं अभी आपको पूरी तफ़सील के साथ बता देता हूँ, ताकि आपको इसको लगाने में किसी किस्म की परेशानी ना हो। दोस्तों, ये उस वक़्त आपने इस्तेमाल करना है जब आप ये सप्लाई बिल्कुल जल चुकी हो, रेजिस्टेंस से आईसी ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ जल चुकी हो, तो उस वक़्त आप ये बिजली वाली साइड पे इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो इसकी येलो तार है ना, पीली तार, ये यहाँ से दोस्तों आपने ट्रांजिस्टर छोटा निकाला है ना, इसकी दरमियान वाली जो पिन है ना, तो वहाँ पर आपने इसको लगा देना है, ठीक है ना। मैं अभी आपको बताता भी जाता हूँ और साथ साथ लगा भी देते हैं, ताकि आप किसी भी कार्ड को लगाएंगे, सर्किट को लगाएंगे, तो आपको वीडियो देख के आसानी से आप लगा सकेंगे। तो सबसे पहले पीली तार जो है ना, वो आपने ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी दरमियान वाली पिन पे लगा देनी है। तो दोस्तों, मैंने पीली तार जो है ना, ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली पिन पे लगा दी है। अब अगली पिन है ब्लैक है, ठीक है ना। ब्लैक के तार जो है ना, वो आपने ये जो कैपेसिटर है ना, बड़ा 450 वाला, इसकी जो वाइट साइड है ना, नेगेटिव साइड, वहाँ पे लगा देनी है, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पे नेगेटिव साइड पे लगा देता हूँ। आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना, इसके कनेक्शन करने में आसानी हो, ठीक है ना। अब जो आगे तार है ना, वो है जनाब रेड कलर की। रेड कलर की तार दोस्तों, आपने ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा होगा छोटा 50 वोल्ट का, इसकी पॉजिटिव साइड जो है ना, पॉजिटिव पिन वहाँ पे आपने लगा देनी है, ठीक है ना। तो ये इसकी जनाब पॉजिटिव पिन है, ये हो गई। उसके बाद जनाब आपको ये तार नज़र आ रही होगी अगले नंबर वाली, सब्ज़ तार, ठीक है ना। ये सब्ज़ तार दोस्तों आपने लगानी है, ये जो बड़ा कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिव पिन पे लगा देनी है। ये आप आसानी से घर में भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो दोस्तों, ये तारें मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी जनाब एक तार बची है वाइट साइड। ये दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑटो कपलर नज़र आ रहा होगा, ये
दोस्तों इसके एक साइड पे एक दाना सा बना होता है, आपने उसके मुखालिफ साइड पे जो पिन है ना वहाँ पर ये वाइट आपने तार लगा देनी है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे दाना लगा हुआ है ना, इसके मुखालिफ साइड में जो पिन होगी वहाँ पर आपने ये वाइट जो है ना ये सफ़ेद तार आपने लगा देनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ना तार लगा दी है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जो मॉड्यूल है ना इसके कनेक्शन हो चुके हैं मुकम्मल है, ठीक है। अभी हम जो है ना इसको बिजली का करंट दे के सर्किट को चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्किट का क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो अभी मैंने दोस्तों इसके कनेक्शन मुकम्मल कर लिया, अब पीछे से देते हैं करंट, ठीक है ना। तो अभी मैंने करंट दे दिया है, तो ये दोस्तों देखो बिल्कुल बेकार जो डेड सर्किट था जिसका बिजली पे चलने का बिल्कुल चांस भी ना था, तो वो दोस्तों बिल्कुल आसानी से बेहतरीन तरीके से चल गया है, ठीक है ना। दोस्तों आपने कोई भी सर्किट आपका ख़राब हो तो आपने जो है ना बिल्कुल इसको कबाड़ में फेंकना नहीं है। आप इसको जो है ना रिपेयर करने के मैं मुख्तलिफ तरीके आपको बताता रहता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने जो है ना कमेंट्स में लाजमी पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको ज़रूर जो है ना रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंशाल्लाह मज़ीद भी बनाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।